फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पौधा है, इस पौधे का नाम है जलधनिया। जी हाँ, इसका लैटिन नाम रेननकुलस स्क्लीटस है। जी हाँ, कोई भी पौधा सही जानकारी हेतु लैटिन नाम और सिंथेटिक नाम से ही पता चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल में सर्च करेंगे तो लैटिन और सिंथेटिक नाम से ही सही इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। जलधनिया के बहुत सारी बीमारियों में आयुर्वेदिक दवा के रूप में उपयोग होते आ रहा है, परंतु कुछ लोग इसके फायदे के बारे में जानते नहीं हैं, जिसके कारण इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इस वीडियो में आपको जलधनिया के बारे में A to Z जानकारी साझा किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जलधनिया क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो जलधनिया जो है वो वात्स्य कुल का एक वनौषधि पौधा है जो पानी के किनारे उत्पन्न होता है। इसके बीज से भी उत्पन्न होता है। ये जो देख रहे हैं मुंह पे निकला हुआ है, यही इसके बीज होते हैं। इसी के अंदर इसके बीज रहते हैं और जल के आसपास उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका नाम है जलधनिया के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके विभिन्न भाषाओं में बहुत सारे नाम हैं पूरे भारत में। जैसे संस्कृत में कांडीर बोलते हैं, तोयावल्ली बोलते हैं, सुकांडल बोलते हैं, नास्यवात्सेवन बोलते हैं। हिंदी में जलधनिया देवकांडर बोलते हैं। बिहारी में पालिका बोलते हैं। बंगाली में जलपीपली बोला जाता है। राजस्थानी में अग्यू बोला जाता है। पंजाबी में इसे कावी काज बोल के नाम से जाना जाता है। मराठी में कुलगी के नाम से जाना जाता है। और अगर अरबी में बात करें तो कभी कजज के नाम से जाना जाता है, जो पौधा देख रहे हैं। अंग्रेजी में वाटर सेलरी के नाम से जाना जाता है और लैटिन नाम रेननकुलस स्क्लीटस के नाम से जाना जाता है। कि हम पहचान के बारे में बात कर लेंगे तो ये जो पौधा देख रहे हैं, यह एक कोमल सरल चिकना वर्षायु पौधा है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो ये जो पौधा होता है 1 फीट से लेकर 3 फुट तक का पौधा होता है इसकी हाइट। इसके पत्ते के बारे में बात करें, इसके प्राय पत्ते जो होते हैं 3 भागों में होते हैं। जैसे ये देखिए, हर एक में आपको 3 भाग दिख रहे होंगे, 1 2 3 गिनिए। इसके पत्ते की पहचान है तथा विभिन्न में पुनः अनेक खंड होते हैं। जैसे देखिए, हर एक में अनेक खंड प्रकार के हैं। धनिया के पत्ते के समान इसका पत्ता होता है, बस धनिया का पत्ता पतला होता है, इसका पत्ता जो होता है थोड़ा मोटा होता है। इसके जो फूल होते हैं, धनिया के पुष्प के जो फूल होते हैं, छोटे छोटे हल्के पीले रंग के होते हैं, ये देखिए। और इसके फल की बात करें तो इसके लंबे आकार के होते हैं। जैसा देख रहे हैं, फल गोलाकार रोसम आधार पर पीपली के समान, जैसे पीपली आप देखते हैं इसी तरह का पीपली होता है, इस तरह का होता है। और इसकी सुगंध जो होती है राई के जैसे तीक्ष्ण गंध। बसंत ऋतु में यह पौधा का फूल खिलता है मौसम में। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन की बात कर ले तो इसमें प्रोटोनोमियम पाया जाता है। इसके अलावा अन्य सेरोटोनिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। कर लेते हैं कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं। प्लेग रोग जो होता है उसको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। नपुंसकता रोग, उसका श्वेत कुष्ठ हो जाता है, इसमें फ़ायदे करते हैं। दांत के दर्द में फ़ायदे है। दांत के दर्द जो में कैसे फ़ायदा लेंगे तो जलधनिया के चटनी बना के दांत के नीचे दबा लीजिए, दांत का दर्द में आराम मिल जाएगा। पीरियड हो गया, उसमें इसके फ़ायदे हैं। इंद्रलुप्त यानी गंजापन हो गया, उसमें फ़ायदे हैं। तो जलधनिया के पत्र का क्वाथ बना लीजिए और उससे सर धोने से आपका गंजापन में कमी आता है, धीरे धीरे सुधार होता है। छाजन रोग यानी त्वचा के जो रोग हो जाते हैं, उस रोग में भी आप इसका उपयोग करके फ़ायदे ले सकते हैं। तो कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जलधनिया के मूल को तुलसी पत्र के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता है। छाजन से त्वचा में खुजलीदार सूखे लाल धब्बे पड़ते हैं, वो भी काफ़ी जल्दी आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा स्नायु रोग या नरहुआ या बाल रोग, इसके अलावा दांत खाज खुजली में इसके जो पत्ते देख रहे हैं, पत्ते को तोड़ लीजिए, तोड़कर पीसकर पेस्ट बना के लगा दीजिए, जल्द आराम मिलता है। इतना ही नहीं, दूषित वर्ण रोग हो गया, कोई विषैला जानवर काट लिया, उसमें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अग्निमंद यानी भूख न लगने पे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा बवासीर हो गया, उसमें इसके फ़ायदे हैं। तो उसमें कैसे यूज करें हम, तो उसके लिए आपको जलधनिया का जड़ यानी कि इसको नीचे से उखाड़ लेना है, जड़ को धो लेना है और काली मिर्च के साथ पीसकर छानकर पिलाना है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा।
इस तरह का जोड़ों का दर्द, सबसे बड़ा रोग आजकल भारत में है जोड़ों का दर्द, यानी अर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें भी इसके काफ़ी बेनिफिट है। तो जल धनिया के पत्तों को तोड़ कर लीजिए, इसके रस निकाल ले, जितना आवश्यक हो उतनी मात्रा में आप शुद्ध तिल का तेल, यानी कि आपके यहाँ पर कहीं मिल हो, ऑयल मिल, वहाँ पे तिल खरीदिए जाइए, पेराकर अपने हाथों से लेकर आइए और उसमें धीमी आंच पर अच्छे से इसको पकाना है। पकाने के बाद जमा हुआ तेल को थोड़ा सा जब बच जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो इसे आपको छान लेना है और शीशे में भर के रखना है। प्लास्टिक में इसलिए नहीं कि फिर उसका पावर कम हो जाएगा। तो शीशे में भरकर जहाँ पे जोड़ों का दर्द है यानी अर्थराइटिस से जो परेशान है वहाँ पे मालिश करें, बिल्कुल आराम मिलेगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में और विस्तार से चर्चा करेंगे।